रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 जिसका नाम है बंदर बाँट, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 8 का पहला भाग पढ़ा था, पहला दृश्य पढ़ा था, जिसमें काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली आपस में लड़ती हैं एक रोटी के पीछे, और बंदर आ जाता है तभी और उनसे कहता है कि आप लड़ो नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें कचहरी ले जाऊंगा और इसका फैसला करता हूँ कि यह रोटी किसकी है। तो आइए दूसरा दृश्य देखते हैं। अब लगती है बंदर की कचहरी। बंदर की कचहरी लगी है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर बोलता है सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो वह क्या कहती है काली बिल्ली कि मैं झपटी थी रोटी लेने के लिए, इसीलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर बोलता है सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से देखी थी। वह पूछता है कि तुमने एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है दो आँखों से, दोनों आँखों से। फिर बंदर बोलता है काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली बोलती है कि दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर बोलता है तुम दोनों का था गवाह भी। तो वह बोलता है तुम दोनों का गवाह था कोई। दोनों बिल्लियाँ बोलती हैं नहीं, ना कोई, कोई ना कोई। वह बोलती हैं कि कहीं ना कोई। वह बोलता है कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर बोलता है बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। वह बंदर क्या बोलता है कि बात ये बराबर हो जाएगी कि अगर मैं फैसला करता हूँ कि रोटी का तोड़कर तुम दोनों को बराबर बराबर दे दी जाए तो इसका फैसला हो जाएगा, और मेरे पास धर्म कांटा है जिससे वह तौल कर रोटी बराबर बांट कर दे सकता है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर क्या करता है, नीचे से, मेज के नीचे से तराजू निकालता है। तराजू वह होता है जिसमें किसी भी वस्तु को तौला जाता है। तो वह निकालता है और दो हिस्सों में रोटी को तोड़ता है और दोनों एक एक पल्लों में रखता है। तो जब वह रखता है तो एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर बोलता है यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो बंदर क्या करता है, जो पल्ला भारी होता है उसमें से टुकड़ा तोड़ता है और बोलता है यह तो भारी है, इसमें से मैं खाकर इसे थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर है और दूसरा नीचे। फिर जब वो उठाता है तराजू तो जो पहला पल्ला था वह ऊपर होता है और दूसरा नीचे होता है। तो बंदर क्या कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। वह बोलता है अब तो यह भारी निकला है, तो मैं इसको खा कर थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। फिर उसके बाद भी ऐसा ही हुआ। बंदर फिर बोलता है अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बंदर क्या बोलता है कि देखो ये टुकड़े जो हैं वह कितने भारी निकल रहे हैं, टुकड़े भी ये कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। मुंह थक गया है सब इसका बाट बराबर करते करते, और तराजू की वजह से हाथ भी थक गए हैं उसे उठा उठा कर। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया।
हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए बिल्लियों को पता चल गया था कि ये चालाकी कर रहा है बंदर, तो अपने हाथ मलती हुई बहुत उदासी से वह एक दूसरे को देख रही थी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि अब आप परेशान मत होइए, अब आप मत उठाइए तराजू। अब जो काली बिल्ली बोलती है, ठीक है, जो बचा कुचा है वो हमें दे दीजिए, हम अपने आप बांट के खा लेंगे। बंदर बोलता है, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो बंदर बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम फिर से झगड़ोगी, मैं झगड़ा नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ, जो बचा खुचा रोटी है उसको भी मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी को भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। फिर क्या होता है कि जो रोटी होती है थोड़ी बहुत बची खुची, वो रोटी भी बंदर खा लेता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ क्या करती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो वह क्या बोलती हैं, अब आपस में वह झगड़ती हैं और बैठी रहती हैं और कहती हैं कि बुद्धि तो अपनी ही खोटी थी, ये बुद्धि तो हमारी ही खराब थी, अब पछताने से क्या होता है, जब बंदर रोटी को हड़प ले गया। अब हम लोगों के पछताने से क्या होता है कि जो रोटी थी वह तो बंदर खा गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 8 बंदर बाँट का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।